देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। गाजियाबाद पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। रैकेट से जुड़े 8 पुरुष और 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग पैसों का लालच देकर हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई बनाते थे। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रैकेट से जुड़े 8 पुरुष और 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि ये लोग पैसों का लालच देकर हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। मामला करहेड़ा इलाके का है। दरअसल साहिबाबाद थाना पुलिस को करहेड़ा इलाके में रहने वाले सुभाष जाटव ने लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक करहेड़ा इलाके के रहने वाले दिनेश ने सुभाष और आसपास के रहने वाले कई लोगों को अपने घर पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया था। इसके बाद सुभाष अपनी पत्नी और इलाके के कई लोगों के साथ कार्यक्रम में पहुंचा। दिनेश के घर के बाहर कई महिलाएं और पुरुष आए हुए थे और ये लोग सभी को ईसाई धर्म की विशेषताएं बता रहे थे। उन्होंने बताया कि ईसाई धर्म में आने पर उनके दुख और दर्द और परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसों का प्रलोभन भी दिया और इसी मामले की शिकायत उस पीड़ित ने, जिसे धर्म परिवर्तन करने का लालच दिया जा रहा था, पुलिस में कर दी और पुलिस ने कार्रवाई की बात करी। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से हैं। पुष्पेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, जैसे कि मामले सामने आ रहे, धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है और ये जो एक तरह से गैंग चलाते हैं जो लगातार सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि लगातार अभी कुछ समय में बहुत तेजी से ये धर्म परिवर्तन बढ़ रहा है जी। और ये जैसा कि आपने कहा, ये पैसे के लिए किया जा रहा है। छोटी जाति के लोगों को, जो हमारे भाई हैं, उनको बरगलाते हैं और उनको बरगला करके पैसे का प्रलोभन दे करके और धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये धर्म परिवर्तन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें उनसे अलग कतिपय उसमें ये पैसे को लेकर के और वो अन्य क्षेत्रों में भी उन लोगों को, कुसंगतियों में भी उनको संलिप्त करते हैं। निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि इसमें शासन और प्रशासन को भी चेतना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों को भी चेतना चाहिए, हम सबको मिलकर के। और ये जो जिस प्रकार से ये हमारे समाज पे कुठाराघात हो रहा है और समाज को बरगला करके और हमारे जो लोगों को अन्य क्षेत्रों में बांट करके और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, निश्चित ही यह निंदनीय है और इसके लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, आपने सही कहा कि निंदनीय है और उस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। हालांकि कानून बना है कि आप जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं करवा सकते। हालांकि इस बात की हमें संविधान आजादी भी देता है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम जो चाहे धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के ऊपर ये पाबंदी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके किसी और धर्म पर प्रहार करना, लगातार उसे उसी के धर्म के खिलाफ भड़काना और अपने धर्म की खूबियां बताना, जैसे कि उन्होंने बताया कि आप ईसाई धर्म में आ जाओगे तो आपके दुख दर्द परेशानियां दूर हो जाएगी, आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म में हो तो आपके ऊपर तकलीफें ज्यादा, इस तरह से भी लगातार। और जो खासकर जिसे निशाना बनाया जाता है वो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, उन्हें निशाना ज्यादा बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रलोभन दे करके बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है और जब ये लोग उनको प्रलोभन देते हैं और वो उन प्रलोभनों में फंस जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार होता है, परिवार का भरण पोषण करने की बहुत सारी ऐसी चिंताएं रहती हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि समझना चाहिए और उन लोगों को, जैसे कि सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं गरीब लोगों को, तो उन योजनाओं में भी इनको सहभागी बनाते हुए इनको, ताकि वह अपने धर्म को बचा करके अपनी जाति में रह करके वो काम करें और सरकार भी कर पाए। बिल्कुल सही कहा कि सरकार भी ऐसे कदम उठाए और जिससे उनको लाभ मिल सके। लेकिन पुष्पेंद्र जी, यहाँ मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और एक दो नहीं, कई गैंग चल रही है हर इलाके में, पूरे भारत देश में लोग फैले हुए हैं और ढूंढते हैं, निशाना बनाते हैं। कई बार महिलाओं को स्पेशली निशाना बनाया जाता है, कई मामलों में हमने देखा है कि गरीबों को निशाना बनाया जाता है। तो ये जो गैंग सक्रिय है, इनको रोकने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि इन पर लगाम लगाई जा सके? देखिए, पहले से भी सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं
और लगातार समय समय पर उन पर पालन भी किया जाता है, जी लेकिन इस पर कठोरतम नियम बनाने चाहिए। जब आप धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हो, जैसे कि अभी आपने ये वाक्य बताया है, जो प्रकरण अभी प्रकाश में आया है, जी तो निश्चित तौर पर ये जिस प्रकार से ये लोग लगातार हमारे समाज को कुठाराघात करते हुए समाज में परिवर्तित कर रहे हैं, अपने समाजों में परिवर्तित कर रहे हैं। और ईसाई, खास तौर पे मैं बिल्कुल सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि ईसाई जी धर्म को वो कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों पर मेरा ये मत है, मेरा ये कहना है कि कानून को सख्त से सख्त कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर जो ये लगातार मतलब ये कई वर्षों से चला आ रहा है, जी तो लगातार इस तरह के लोगों पर कठोरतम कार्यवाही करना चाहिए और शासन प्रशासन को चेतना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि शासन प्रशासन को आगाह होने की बहुत ज्यादा यहाँ जरूरत है, और इस तरह की जब भी गैंग सामने आती है तो उन पर कठोर कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। यहाँ एक चीज और पूछना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी आपसे, जैसा कि जो मामला हमने उठाया है, उस परिवार जो था जिसे लालच दिया जा रहा था कि आप धर्मांतरण कर लीजिए, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपका दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो हिंदू धर्म को मानने वाला था, अपने धर्म के प्रति उसकी आस्था थी, तो उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अगर वो थोड़ा भी उनके भड़कावे में आ जाता तो कहीं ना कहीं उसका भी धर्मांतरण तो हो चुका होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये लोग पहले रैकी करते हैं, ये पहले रैकी करते हैं कि किसको किस चीज की आवश्यकता है, वह अक्षम है कि सक्षम जी है ना। तो बहुत सारी चीजों को वो बहुत दिनों तक वो रैकी करते हैं कि किसी भी परिवार को पहले उनको धर्मांतरण करने से पहले उनकी पूरी जानकारियां उठाते हैं कि इनको किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं, इनको किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं। इसके बाद वो, तो ये सौभाग्य की बात है कि वो जिस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है जी जिसने ये सूचित पुलिस को, वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान था और उसने सूचित किया कि ऐसे लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और हम हमारे परिवार को धर्म परिवर्तित करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल तो ये जी निश्चित तौर पर सराहनीय है, और आपके माध्यम से मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं कि हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। जिस जाति में हमने जन्म लिया है, उसमें हम बलिदान हो जाएंगे, लेकिन अपने धर्म को हम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत प्रशंसनीय है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने जिस धर्म में या जिस जिस भी जाति में जन्म लिया हम उसे नहीं छोड़ते, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है। आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके बावजूद यहाँ धर्मांतरण की घटनाएं लगातार सामने आती है और निशाने पर हमेशा हिंदू ही होता है। बिल्कुल, लेकिन इस हमारे भारत देश में विभिन्न भाषा भाषी लोग, धर्मावलंबी, हम अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं जी और हम सब आपस में भाईचारे की भांति रहते हैं, ठीक है। लेकिन कदाचित ऐसे लोगों के द्वारा जो ये कार्य किए जाते हैं, वो कुबुद्धि लोग होते हैं, वो हमारे देश को बांटने के लिए जो नई नई षड्यंत्रकारी नीतियां चल रही हैं, इसमें मैं कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को भी दोष देना चाहूंगा। मैं सीधा जी ये कि वो जो चुनाव को वोट बैंक बनाने के लिए वो अलग अलग जातियों को विभक्त करके जी और वोट बैंक बनाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों का भी खामियाजा हमारे सबको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम सबको चेतना चाहिए। हमारे हमारे जितने भी भिज्ञ लोग हैं, जितने भी हमारे साधु महात्मा संत या जितने भी योग्य विद्वत लोग हैं, उन सबको समाज में आगे आना चाहिए और हम सबको एक बेड़ा उठाना चाहिए कि हम सनातन को बचाएंगे, हम अपने हिंदुत्व को बचाएंगे और हमारे देश को। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बीड़ा उठाना होगा और एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है यहाँ उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लगातार धर्मांतरण करवा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी मैं, जैसे कि हमने मुद्दा उठाया धर्मांतरण वाला, तो कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि गरीबी का फायदा उठाया जाता है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि रेकी की जाती है। कई मामलों में ऐसा भी दिखाया गया है कि पहले मित्रता की जाती है, जैसे अगर किसी लड़की के धर्म परिवर्तन का अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ तो उसे प्रलोभन अलग अलग तरह के दिए जाते हैं, उसे पैसों का प्रलोभन नहीं दिया जाता, उससे लगातार दोस्ती की जाती है और दोस्ती करने के बाद उसको धर्मांतरण करने का उस पर दबाव बनाया जाता है। तो इस तरह के मामले भी कई बार सामने आते हैं। बिल्कुल, ये इमोशनल ब्लैकमेल कहलाता है। पहले हम उसके घर जाएंगे, फिर हम उसकी या तो बहन होगी तो बहन से हम दोस्ती करेंगे, लेंगे, भाई बना लेंगे, माँ बना लेंगे। तो इमोशनल ब्लैकमेल जिसे अपने परिवार के तरीके से हम उनसे जुड़ जाते हैं। जी इसके बाद हमारा तो ध्येय कुछ और होता है।
तो उस ध्येय में हम जा करके और हम फिर उसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। वो प्रेरित करना अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, वो ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, क्योंकि हम इतने क्लोज हो जाते हैं कि उसकी अच्छाई भी जानते हैं, बुराई भी जानते हैं, कमी भी जानते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हर मनुष्य के पास कुछ ना कुछ कमी होती है, और उन कमियों को अगर हम ब्लैकमेलिंग करना या अन्यत्र किसी चीज में उसको संलिप्त करके और हम उसको ब्लैकमेल करें, या अन्य उसको हम अगर आपकी भाषा में अगर कहना चाहें कि धर्मांतरण की ओर जी। अग्रसित करें, तो ये यही कारण बनता है कि हम अपने पहले परिवार के साथ जुड़ते हैं और उसको इमोशनल ब्लैकमेल या ब्लैकमेलिंग करके और उसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें उन पे नज़र रखनी भी चाहिए कि वो हमसे किस तरह की बात कर रहे हैं या हमारे विचारों में वो क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने स्वयं विवेक से काम लेना चाहिए। निश्चित तौर पर आप विद्वत हैं, आप हम सबको बुद्धि दी है माँ सरस्वती जी का, हम सबको आशीर्वाद है, हम लोग पढ़े लिखे परिवार से हैं, संभ्रांत परिवार से हैं। जी। और जब हम दोस्ती करें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम किसी भी नए व्यक्ति से मिलें तो उसकी जानकारी लें कि हमको वो सही सिखा रहा है, गलत सिखा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाने, हम तो मनुष्य हैं, हमको बिल्कुल। ये पता होना चाहिए कि हमारे हित की बात कर रहा है या अनहित की बात कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम मनुष्य और मनुष्य के अंदर ईश्वर ने ये चीज़ दी है कि उसे अच्छे बुरे का भेदभाव पता होगा। मिश्रा जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर कि आप हमारे समाज को ऐसा क्या जानकारी देना चाहते हैं जिससे कि वो इस तरह की घटनाओं से बच सकें या फिर ऐसे लोगों के चंगुल में फंसने से बच सकें? मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी समाज के प्रबुद्ध जन हैं, समाज के शीर्षस्थ नेतृत्व करने वाले लोग हैं, समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के जो वो लोग हैं, क्योंकि समाज समाज से ही सारी चीजों का विकास होता है, तो बिल्कुल। समाज के जो लोग हैं वो समाज के लोग आगे आए और इन सब चीजों के लिए प्रेरित करें, सद्बुद्धि के लिए प्रेरित करें, समाज को जोड़ने के लिए प्रेरित करें कि हम सब इस समाज में पैदा हुए हैं, हमें हमारे समाज के लिए हमेशा अडिग रहना है, और जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाने वाली नीति और रीति पे चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस जाति में, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, उसी पे बलिदान होने की रीति नीति हमारी होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी। जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि हमें अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और हम मनुष्य को पता होना चाहिए कि उन्हें किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों में शामिल होना है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनर्गल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आपराधिक गतिविधियों में ले जाती है, तो हमें उनसे भी बचना है। उसी तरह धर्मांतरण का खेल खेलने वाले लोगों से भी हमें बचना है। हालांकि ये धर्मांतरण करने वाले अधिकतर गांव में गरीब परिवार के लोगों को शिकार बनाते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं। हमें किसी के प्रलोभन में नहीं आना है और इस तरह की गैंग से दूर रहना है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।